दयाल विरत संभारे हरहु नाथ मम संकट धारे। तुम्हारे दयाल विरत संभारे हरहु नाथ मम संकट धारे। राजधानी लखनऊ में सनातन संस्कार मंच द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। तो हम बात करना चाहेंगे, इस समय राजधानी लखनऊ के आशियाना कॉलोनी में है, आपके वहाँ सुंदरकांड का आयोजन सनातन संस्कार मंच के द्वारा हुआ। क्या कहेंगे, किस तरह से ये आयोजन किया जाता है और कैसा लगा आपको? श्री शिवराम मिश्रा जी इसके आयोजन के अध्यक्ष या कार्यकर्ता मुख्य जो भी हैं, उनके द्वारा लेटे हुए हनुमान जी मंदिर पर मुझे ज्ञात हुआ कि ऐसे ऐसे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिश्रा जी कार्य कर रहे हैं और सुंदरकांड का पाठ निःशुल्क बिना किसी शुल्क के किसी भी दिन किसी घर में करवाया जा सकता है, वो करते हैं। तो हमने भी रिक्वेस्ट की कि आप हमारे यहाँ भी कृपा करिए, और उन्होंने हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ का तिथि हमको दे दी, डेट दे दी, और उस पर आज सुंदरकांड का पाठ हुआ। और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है, और हम सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग सनातन धर्म के प्रचार के लिए आगे आएं और उसमें सहयोग करें। इससे क्या बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिल रही है, आखिर क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को ये लग रहा है कि पूजा पाठ भी कोई एक चीज़ होती है। बच्चे को मालूम ही नहीं था कि पूजा पाठ या कोई हमारा सनातन धर्म भी है। वो तो आजकल पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे थे, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं। उसके अलावा उनको पता ही नहीं था कि कोई पूजा पाठ या धार्मिक कार्य भी होते हैं। तो अब उनको जिससे पता चलेगा, छोटे छोटे बच्चों को पूजा भी होती है, धर्म भी निभाना है, और ये से उनको पूजा पाठ की ओर ध्यान उनका बढ़ाना हो रहा है। इससे क्या शुभ नाम आपका? नीलम पटेल। आप इस आयोजन में आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे, आपके साथ बच्चे भी हैं, तमाम महिलाएं भी थीं, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सराहनीय कार्य हो रहा है। और मिश्रा जी हमसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का पूरा सहयोग भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करवाएं अपने अपने घरों में। और छोटे बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है ये बहुत अच्छी है। पूजा पाठ में बिठाना, सुंदरकांड होता है तो सभी लोग बैठते हैं घर में, 1 घंटे साथ में बैठते हैं। पूजा 10 मिनट में होती है तो करके चले जाते हैं, पर ये कार्य ऐसा है कि साथ में बिठाते हैं और उनको बताया जाता है हनुमान जी कौन है, राम जी कौन है। आप जिस धर्म से हम जुड़े हुए हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, उसकी पहल कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सनातन संस्कार मंच के द्वारा ये आयोजन शहर भर में हो रहा है, और यह आशियाना में ये आयोजन 115वां आयोजन है। तो हम बात करना चाहेंगे सीधे शिवराम मिश्रा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरह के आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई। क्या कहेंगे, इस तरह का आयोजन करते हुए आपको कैसा लगता है? ये देखिए, आपको तो पता ही है कि सनातन संस्कार मंच का हम लोगों ने मिलकर के गठन किया है, और हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को और हर एक जन को घर घर में सनातनी अलख जगा दें। क्योंकि पहले से ही लोग सनातनी हैं, बस वो आलस में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। उन्हीं को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं।
किस तरह से जगा सकते हैं? क्या सुंदरकांड से ही या और भी उनके अंदर और भी जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी मन की भावनाएं हैं, वो अनुशासनहीनता, इस पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उनको हम पहली बार संस्कार डालने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आदमी के अंदर संस्कार आ जाता है, चाहे बच्चा हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई हो, XYZ, अगर संस्कारी है तो फिर कोई गलत काम करेगा ही नहीं। और हमारे सनातन संस्कार मंच का उद्देश्य यही है कि आध्यात्म के तरफ उनको मोड़ते हुए और उनको हमारी जो पुरातन बाप दादाओं के द्वारा, दादी नानी के द्वारा दी गई हमारी जो धरोहर रही है, हमारी संस्कृत, सनातन संस्कृत, उसकी रक्षा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक माध्यम बनाए हैं सुंदरकांड का। सुंदरकांड एक ऐसा कांड है 7 कांड में कि जिसमें संस्कार भी है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे स्वामी सेवक रहते हैं, कैसे माँ बाप रहते हैं, कैसे पिता पुत्र रहते हैं, ये सब हमारे उसमें बताया गया है। मैं उसी को, सनातन संस्कार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी आपने रामचरितमानस में ये सुंदरकांड है, इसी को अपनाया है। इसी से लगता है कि समाज जो है अनुशासन से रहेगा, उसकी संस्कृति, उसकी जो उसका आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन होगा, और जो सनातन आपका संस्कृति है, हिंदू धर्म है, वो एकजुट होगा। जी जी जी। देखिए, सनातन हमारा कोई धर्म नहीं है, सनातन हमारी जीवन पद्धति है। और रामचरितमानस एक ऐसा है जिसको पूरी दुनिया मान चुकी है। आजकल कुछ ऐसे उछले किस्म के लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। रामचरितमानस को अगर आदमी ढंग से पढ़ ले तो उसको फिर अपने आप में आगे जीवन में इतना ढंग से रहेगा कि कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है। जीवन जीने का सहारा है रामचरितमानस। दुष्प्रचारित भी कर देते हैं, कहीं कहते हैं ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, विपरीत अर्थ निकालने वाले लोग भी हैं हमारे समाज में, समाजसेवी राजनीतिक दल भी। देखिए उन लोग क्या करें? देखिए, उनकी अपनी छोटी सी बुद्धि है, उनके बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं, उनकी अपनी सोच है। लेकिन जो लिखा था इसको, वो उनसे बहुत आगे रहे होंगे उस समय जब भी उन्होंने लिखा था, कि उनके तो ये उनकी इनकी तुलना की नहीं जा सकती है। अपने स्वार्थ के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भी लोग गाली दे रहे हैं वोट बैंक के लिए। तो इस पर चर्चा करना ही, मतलब आप समझिए, सूर्य के ऊपर अगर कोई दीपक दिखा रहा है या सूर्य के ऊपर कोई थूक रहा है तो वो थूक अपने ऊपर ही आएगा। इसलिए रामचरितमानस पर उंगली उठाना जो है वो अच्छी मानसिकता का प्रतीक है। तो सनातन संस्कार मंच द्वारा इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज में जो आज पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है, उसे जो है नकारने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति की जो अवधारणा है, उसे अपनाया जाए और उसी हिसाब से अपने जीवन शैली को अपनाएं और मन पवित्र रखें, पूजा पाठ करें, जिससे कि हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा समाज सुरक्षित होगा और हमारा धर्म भी जो है धारण करने की प्रवृत्ति भी जागृत होगी। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।